सनातनी हिंदू चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हिमाचल प्रदेश में स्थित 75 फीट ऊंची महादेव की ज्योतिर्लिंग जिसका नाम है श्रीखंड महादेव यात्रा की बात करने जा रहे हैं। अगर आप श्रीखंड महादेव जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि आज की वीडियो पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको श्रीखंड महादेव के दर्शन कैसे होंगे, कैसे आपको श्रीखंड महादेव की यात्रा करनी है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, श्रीखंड महादेव आखिर हमको कैसे पहुंचना है, हमको वहाँ पे रुकने की क्या व्यवस्था है और साथ ही साथ हमको भोजन करने की वहाँ क्या व्यवस्था है, श्रीखंड महादेव यात्रा करने के लिए हमको कितने दिन की योजना बनानी चाहिए, साथ ही साथ श्रीखंड महादेव यात्रा करने के लिए कौन कौन सी बातों का हमको ध्यान रखना है और हमको कितने किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, इन सारी बातों पर हम बात करेंगे। और अंत में ये भी जानेंगे कि श्रीखंड महादेव यात्रा करने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रही मेरे वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा, जिससे आपको श्रीखंड महादेव यात्रा करने की काफी सहूलियत भी मिले और साथ ही साथ आपका कुल खर्चा भी कम आए। चलिए दोस्तों बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात कि आपको श्रीखंड महादेव कैसे पहुंचना है। दोस्तों श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए आपको 35 किलोमीटर की ट्रैकिंग करना पड़ेगी। कहां से आपको ट्रैकिंग आरंभ करनी है ये मैं वीडियो में अभी बताऊंगा, लेकिन ये चीज ध्यान रखिए कि आपको 35 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के जाना है और 35 किलोमीटर आपको पैदल वापस आना है। कुल मिला के श्रीखंड महादेव यात्रा में आपको 70 किलोमीटर का पद यात्रा करनी ही करनी है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि आपको श्रीखंड यात्रा शुरू करने के लिए सबसे पहले कहां पहुंचना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको पहुंचना पड़ेगा शिमला, और शिमला से आपको जाना पड़ेगा रामपुर होते हुए जाओ गांव तक। यही जाओ गांव दोस्तों जो है ये आपका अंतिम पड़ाव है और यहीं से आपकी वाहन वाली यात्रा खत्म होती है और आपकी पद यात्रा शुरू होती है। तो अगर आप शिमला तक टॉय ट्रेन के माध्यम से आ रहे हैं तो फिर आप तो पहुंच ही सकते हैं, अन्यथा अगर आप चाहें तो दिल्ली से रामपुर तक, जो कि शिमला से आपको आगे पड़ेगा रामपुर, और यही रामपुर से आपका एक रोड कटता है जाओ गांव के लिए, जहां तक आपको बस वाला लेके जाएगा। तो दोस्तों आप दिल्ली से रामपुर तक के लिए आपको बसेस डायरेक्टली मिल जाती हैं, तो आप चाहे तो रामपुर तक वहां तक आ सकते हैं, अन्यथा चाहे तो आप शिमला आ जाइए और शिमला से फिर आप जाओ गांव तक पहुंच सकते हैं। जाओ गांव में आप अपना पद यात्रा शुरू करेंगे। चलिए दोस्तों अभी इसी जाओ गांव से श्रीखंड महादेव की जो दूरी है वो आपकी 35 किलोमीटर की होती है। दोस्तों यहाँ पे हम हर हर महादेव का नाम लेते हुए अपने साथ पीठ पर कुछ महत्वपूर्ण सामान लेते हुए पद यात्रा शुरू करेंगे। बात करते हैं अभी आपको आगे कहाँ रुकनी है, कहाँ पे भोजन करने की व्यवस्था है, सारी बातों को मैं आप बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपका पड़ाव आएगा सिंघड़। सिंघड़ दोस्तों एक छोटा सा कस्बा, एक छोटा सा गाँव है, जहाँ पे आपको निःशुल्क रुकने की व्यवस्था, निःशुल्क लंगर, ये सब गवर्नमेंट की तरफ से व्यवस्था कराई जाती है। अच्छा एक मुख्य बात है आपको मैंने बताना भूल गया कि श्रीखंड महादेव की यात्रा जो शुरू होती है वो 10 जुलाई 15 जुलाई के आसपास ये प्रारंभ होती है। इसके पहले इसलिए शुरू नहीं होती क्योंकि इसमें हैवी स्नोफॉल होने के कारण भक्तों को ये यात्रा करने नहीं दी जाती है। तो जुलाई के मंथ में मान के चलिए आप अपडेटेड रहिएगा जो भी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं या फिर मेरे चैनल से ही, तो आपको श्रीखंड महादेव की यात्रा के कपाट कब खुल रहे हैं ये चीज का आपको जानकारी लगभग जुलाई के आसपास मिल जाएगी। तो दोस्तों सिंघड़ गांव में जो है वहां पे आपका रजिस्ट्रेशन भी होता है। अगर आप श्रीखंड महादेव की यात्रा करने जा रहे हैं तो यहाँ पे आपके मेडिकल सर्टिफिकेट की चेकअप भी होती है या फिर आपको फिजिकल टेस्टिंग भी होती है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे रुक सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे रुकने की अगर मैं बात करी जाए कि जो निःशुल्क रुकने की व्यवस्था है, यहाँ पे निःशुल्क लंगर चलता है, भंडारा चलता है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं, एक पर्वत के किनारे टेंट में यहाँ पे आपका स्टे रहेगा। एक टेंट में 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति 4 व्यक्ति रहेंगे जो कि निःशुल्क रहता है। तो आप अपना इस तरीके से यहाँ ठहराव कर सकते हैं। आप यहाँ पे कैंप फायर भी कर सकते हैं, काफी अच्छा आपको ये आनंद मिलेगा। तो आप यहाँ स्टे करिए, भोजन लीजिए, विश्राम करिए, और सिंघड़ से आपको अर्ली मॉर्निंग उठ के पैदल यात्रा शुरू करनी है थाचरू के लिए। दोस्तों थाचरू आपका अगला पड़ाव है, या ये कहना चाहिए कि थोड़ा अगला बड़ा गाँव है, जहाँ पे आपको पुनः यहाँ पे रुकने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, ये सारी चीजों की व्यवस्था इस थाचरू गाँव में भी है। दोस्तों जो सिंघड़ से थाचरू की जो दूरी है ये आपकी 12 किलोमीटर की है, और ये 12 किलोमीटर की ट्रैकिंग करते करते आपको लगभग 8 से 9 घंटे लग ही जाने हैं। तो आप उस दिन चाहें तो थाचरू में स्टे कर सकते हैं। एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि अपने साथ पानी जरूर कैरी करिएगा, क्योंकि बीच रास्ते में आपको पानी की उपलब्धता कहीं नहीं होगी। तो जो भी आप गांव में स्टे ले रहे हैं तो वहां पे आप भली भांति पानी अपना कैरी करके ट्रैकिंग करना शुरू करिए, क्योंकि ट्रैकिंग करेंगे तो आपको जाहिर सी बात है प्यास तो लगनी ही है। चलिए दोस्तों थाचरू में आप स्टे करिए और अगली सुबह आपको प्रस्थान करना है काली टॉप के लिए। दोस्तों काली टॉप हालांकि थाचरू से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन अगर आपका सफर काली टॉप तक हो जाता है तो काली टॉप में भी आपको रुकने की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पे कुछ सीमित व्यवस्था ही है, यानी कि 2 ही 4 टेंट मिलेंगे। तो अगर आप काली टॉप तक पहुंचते हैं तो काली टॉप में भी आप उस दिन अपना विराम ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि काली टॉप से आप ट्रैकिंग करते हुए हर हर महादेव का नाम लेते हुए आप पहुंचेंगे भीम तलाई, जहाँ पे आपको फिर से लंगर, रुकने की व्यवस्था, ये सारी चीजें यहाँ मिलेंगी। तो आप अर्ली मॉर्निंग भीम तलाई भी जाइए, यहाँ रुकिए।
अब यहाँ से आपको थोड़ी सी ऑक्सीजन की कमी महसूस होना शुरू हो जाएगी, तो थोड़ा सा आप ट्रैकिंग बहुत ही सावधानी पूर्वक करिएगा। ज़्यादा आपको स्पीड चलने की आवश्यकता नहीं है। हर हर महादेव का नाम लीजिए। अगर महादेव का बुलावा आया है तो दर्शन अवश्य होगा बिना किसी शारीरिक तकलीफ के। चलिए दोस्तों, भीमतलाई से आप दोस्तों पार करेंगे भीमद्वारी। दोस्तों भीमद्वारी वो स्थान है जहाँ पे भस्मासुर का वध किया था देवों ने, तो ये वही स्थान है जिसका नाम है भीमद्वारी। यहाँ पे भी आप लंगर वंगर आपको मिलेंगे, तो आप चाहे तो अपना कुछ स्वल्पाहार लेके या फिर कुछ भोजन लेके आप प्रस्थान कीजिए अगले पड़ाव की तरफ, जो कि आपका पार्वती बाग। दोस्तों पार्वती बाग भीमद्वारी से 2 किलोमीटर की दूरी पे है और पार्वती बाग से अब आपको थोड़े से जो रास्ते हैं वो और दुर्लभ मिलना शुरू हो जाएंगे। यानी कि ये कहना चाहिए कि अब आपको पर्वतीय रास्ते पे अब आपको ट्रैकिंग करनी है, हर हर महादेव का नाम लेनी है। ऑक्सीजन लेवल की थोड़ी सी यहाँ पे पुनः कमी होगी, तो आपको धैर्यपूर्वक ट्रैकिंग करते हुए, चढ़ाई करते हुए शिखंड महादेव का आपको दूर से नजारा दिखेगा। हर हर महादेव कहिए और आप अपने मंजिल के बहुत ही करीब हैं। पार्वती बाग को दोस्तों पार करते हुए आप आगे पहुंचेंगे जो है आपका नैन सरोवर। दोस्तों नैन सरोवर वो स्थान है जहाँ पे पार्वती मां ने भोलेनाथ को ढूंढने के लिए निकली थी और जब वो तपस्या कर रही थी तो उनकी आंखों से आंसू जो आए थे, उसी आंसू से ये सरोवर निर्मित हुए हैं। तो नैन सरोवर में दोस्तों ये कहा जाता है कि अगर आप इस जल को ग्रहण कर लें तो आपके जो भी कुछ भी पीड़ा है, कष्ट है, वो दूर हो जाती है। तो आप नैन सरोवर में जरूर जल ग्रहण कीजिएगा। और आप नैन सरोवर से 6 किलोमीटर की बहुत ही दुर्लभ चढ़ाई ग्लेशियर के ऊपर से आपको चलना है। अपने साथ गमबूट जरूर लेकर चलिएगा, क्योंकि ग्लेशियर में आपके नॉर्मल शूज या स्पोर्ट्स शूज काम नहीं आएंगे। और पर्वतीय रास्ते पे, पहाड़ पे उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, यहाँ से पार करते हुए आप पहुंचेंगे भीमलिपि की तरफ। और दोस्तों भीमलिपि से ही आपको शिखंड महादेव की ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे, जो कि बहुत ही हम निकट हैं। भीमलिपि पहुंचिए। भीमलिपि से आप लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे हैं, तो आप भीमलिपि से पड़ाव पार करते हुए आप पहुंचेंगे शिखंड महादेव के दर्शन के लिए। एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि शिखंड महादेव के ज्योतिर्लिंग तक आप लगभग सुबह 10-11 तक पहुंच जाएं। कारण यह है कि आप वहां पहुंचेंगे, दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे शिखंड महादेव के ज्योतिर्लिंग का, अपनी मनोकामनाएं मांगेंगे और आपको रिटर्न भी आना है, क्योंकि वहां पे यानी कि भीमलिपि में आपको किसी भी तरीके की कोई भी रुकने की व्यवस्था नहीं है। वहां सिर्फ आपको ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आपको वापस आना है भीमद्वारी तक। तो दोस्तों आप इस तरीके से अपना ट्रैकिंग करिए या इस तरीके से आप अपना टाइम का प्रबंधन कीजिए कि आप रिटर्न भी आप शाम तक आ जाए, अन्यथा अंधेरा होने पे आपको काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों शिखंड महादेव में जाइए, वहाँ पूजा अर्चना कीजिए, वहाँ पे आप अपने मत्थे टेकिए और आप बहुत सौभाग्यशाली होंगे जो कि आप शिखंड महादेव के दर्शन किए। हर हर महादेव कहते हुए आप अपनी यात्रा रवानगी लीजिए भीमद्वारी की तरफ और भीमद्वारी में आके स्टे करिए और आप इसी तरीके से अपनी ये यात्रा का समापन कर लेंगे। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि इस यात्रा के लिए आपको कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए, यानी कितने दिन आपको लग जाएंगे। दोस्तों आप मान के चलिए शिखंड महादेव की यात्रा करने जा रहे हैं तो कम से कम आपको 7 से 8 दिन लग ही जाएंगे, क्योंकि आपको जाने में ही 3 से 4 दिन लग जाएंगे और इसी तरीके से आपको रिटर्न भी आराम से आना है। तो लगभग आप मान के चलिए कि 7 से 8 दिन का शिखंड महादेव की यात्रा में आपको कुल समय लग जाएगा। चलिए दोस्तों अगली महत्वपूर्ण बात ये करते हैं कि आपको शिखंड महादेव यात्रा करने के दरमियान आपको पर्याप्त मात्रा में अपने विंटर कपड़े रखने हैं। अपने साथ जो आवश्यक दवाइयां हैं वो रखिएगा। अगर आपको ऑक्सीजन में चलने में समस्या है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ये शिखंड महादेव की यात्रा में कृपया आप ना जाएं। अपना भली भांति मेडिकल टेस्ट करवा के ही जाएं, किसी भी तरीके का कोई रिस्क ना उठाएं। और जगह जगह पे जो मैंने आपको बताया टेंट लगे हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ लंगर है, आपको रुकने की व्यवस्था है, तो ये सारी चीजें निःशुल्क है। वहाँ पे आपको किसी भी तरीके का कोई शुल्क पे नहीं करना है। तो आप हर हर महादेव का नाम लेते हुए अपनी टीम के साथ इस शिखंड महादेव यात्रा को बखूबी संपन्न कीजिए। आपको महादेव की ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य होगी, क्योंकि अगर आपको बुलावा है तो आपको ये महादेव की यात्रा अवश्य संपन्न होगी। चलिए दोस्तों लास्ट बात करते हैं कि आपको शिखंड महादेव यात्रा के लिए कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको शिखंड महादेव यात्रा करने के लिए ज्यादा पैसे आपके खर्च नहीं होंगे, क्योंकि शिमला से रामपुर होते हुए जो जाओ गांव तक आप पहुंचे थे, तो जाओ गांव तक आपका बस का किराया, उसके बाद आपको थोड़ी बहुत ही खर्चे होंगे, क्योंकि खाने का और रुकने का तो गवर्नमेंट की तरफ से व्यवस्था दी ही जाती है, तो उसमें तो आपके ना के बराबर खर्चे हैं। फिर भी अगर एक हम भली भांति एक अप्रॉक्स कॉस्ट बोले तो लगभग मान के चलिए कि आपका 5,000 रुपए के आसपास एक व्यक्ति का कुल खर्चा लग जाएगा इस श्रीखंड महादेव यात्रा को संपन्न करने में, जो कि 7 से 8 दिन की यात्रा होगी और आप भली भांति इस 75 फीट की महादेव की ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य कर लेंगे। तो दोस्तों ये था पूरा संपूर्ण वर्णन कि आपको श्रीखंड महादेव की यात्रा कैसे करनी है, कितने दिन का ट्रिप बनाना है।